हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो गाइस यहाँ बात करने वाले हैं अबान ऑफशोर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का कुछ स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए सो अबान ऑफशोर जो लिमिटेड जो कंपनी बेसिकली कौन से बिजनेस में इंगेज है। बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या है, ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज को। कंपनी की जैसे कि बेसिकली क्लाइंट है ओएनजीसी एंड वेदांता लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी के क्या है क्लाइंट है। सो यहाँ पे क्या अबान ऑफशोर क्या है, इनको क्या सर्विस प्रोवाइड करती है किन चीज़ों के लिए, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस के लिए, जो कि बहुत देखा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। मेन ज़्यादा देखा जाए तो क्या है ड्रिलिंग का, आपको जो इमेजेस दिख रहा है ड्रिलिंग सर्विस कंपनी क्या ज़्यादा प्रोवाइड करती है। एंड मेन अगर देखें तो ड्रिलिंग सेक्टर से ही कंपनी का मेन देखें तो रेवेन्यू क्या है, मेन यहाँ से ही कंपनी का आता है जो कि देखा जाए तो। एंड साथ में कंपनी क्या है वाइन टर्बाइंस में भी कंपनी क्या है बेसिकली इंगेज है इस बिजनेस में भी थ्रू दी इट्स सब्सिडरी। कंपनी की एक सब्सिडरीज है अबान एनर्जी लिमिटेड जो कि वाइन टर्बाइंस में काम करती है। सो इसके थ्रू अबान ऑफशोर जो कंपनी है ना इस बिजनेस में क्या इंगेज है। सो मेन क्या है कंपनी क्या थ्रू दी इट्स सब्सिडरी कंपनी क्या है वाइन पावर भी जनरेशन करती है इंडिया में ही। अगर देखा तो इसका मेन है करके कहाँ पे है इसका मेन, अगर ये इसका अगर कंपनी का मेन अगर लोकेशन देखें किसका अबान एनर्जी का, तो ये साउथ तमिलनाडु साइड में क्या है कंपनी का मेन अगर देखें तो वहाँ पे सेटअप इसका हुआ है। मीन्स क्या है कंपनी स्टार्ट की गई थी वहाँ पे किसके लिए, वाइन टर्बाइंस के लिए। एंड कंपनी के क्लाइंट जो कि आपको बेसिकली यहाँ पे दिख ही रहेंगे, ओएनजीसी लिमिटेड है, पेट्रोब्रास है ब्राज़ील का, वेदांता लिमिटेड एंड अदर भी कंपनीज है, ये कंपनीज हैं कंपनी के क्लाइंट्स। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। देन नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे डेटा की अगर बात करें तो सो डेटा आई थिंक सबको सामने पूरा विजिबल रहेगा इस जगह पे। सो यहाँ पे अगर कंपनी का अगर आप मार्केट कैपिटल देखें तो 317 का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। एंड स्टॉक भी कंपनी का नहीं दिया बिकॉज ऑलरेडी देखें कंपनी काफ़ी ज़्यादा लाइक ईयरली इवन क्वार्टरली वाइज है कंपनी का ऑलरेडी क्या लॉस में ही चल रही है। इवन कंपनी के रिटर्न के एम्प्लॉयड भी देखेंगे तो भी लाइक इसके दिए ही नहीं, रिटर्न इक्विटी भी नहीं दिया है, बुक वाली इवन देखें तो भी नेगेटिव में ही है। EPS अर्निंग पर शेयर देखे तो 226 का माइनस में दिया हुआ है। टोटल असेट देखे तो 1591 करोड़ का कंपनी का दिया हुआ है। एंड इसका क्या है प्लेस परसेंटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है 90.4% का, जो कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अपना स्टेक एक टाइप ऑफ देखे तो गिरवी रखा है जो कि प्लेस पे दिया हुआ है 90.4% का। प्रमोटिंग होल्डिंग बहुत ही कम है 46% यहाँ पे दिया हुआ है। करंट प्राइस है कि 54.8 पे चल रहा है। मैंने अगर यहाँ पे देखे तो मैंने मंडे के दिन देखा था 53 या फिर 54 के आसपास लाइक पॉइंट में थोड़ा बहुत था। उसके बाद देखा थोड़ा बहुत लाइक 2 रुपये का मोमेंटम हमको देखने को मिला, लगभग देखिए 52 के आसपास आई जो था, बट ट्यूजडे के दिन 2 रुपये ऊपर था जो स्टॉक है। सो मैंने जो ब्रेकआउट जो मैंने लगाया हुआ था सो ब्रेकआउट में चांसेस है कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा एंड बेसिकली इसने क्या ब्रेकआउट है 2 रुपये ऊपर गया। तो ये जो शेयर है इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमम 5 to 6 मंथ के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो लाइक थोड़े बहुत आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी जो स्टॉक है देखिए तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं बोल सकते, बट ये सकते कि आपको इसमें आपको रिटर्न ज़रा आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज देखिए तो ऑलरेडी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है एंड कुछ इसके लेटेस्ट न्यूज़ भी ऐसे आए नहीं हैं। सो फॉर दी लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, शॉर्ट टर्म के लिए आपको मैं इसमें बेसिकली एक टारगेट दूंगी। सो वहाँ तक जो शेयर जाएगा वहाँ से नीचे भी गिर सकता है। सो एंड में आपको क्या इसके टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कंपनी के डेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेप्थ देखे तो कंपनी का कितना 15,223 करोड़ का कंपनी का पे क्या डेप्थ है। डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है कंपनी के ऊपर यहाँ पे। यानी यहाँ पे कंपनी का हाई देखे 67 तक इसका हाई गया था, लो देखे 31.2 तक। सो अराउंड अगर 55 तक अगर ब्रेकआउट आता है देन 60 तक, ज़्यादातर क्या 60 तक जाएगा, उसके आगे तक जा नहीं सकता या फिर 65 तक जाएगा। उसके आगे उसके जाने के चांसेस नहीं है, वो भी 5 से 6 महीने के अंदर जाएगा, ये भी नहीं कि 2 से 3 दिन के अंदर जाएगा। सो उतना टाइम ये लेगा जहाँ तक जाने के लिए। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं करी जिससे कंपनी का डिविडेंड यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करी है। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपीज़ दिया हुआ है
देन वही इंडस्ट्री पे देखिए 8.91 का यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने कितना 26.8% का लाइक यहाँ पे देखिए इतने रिटर्न दिए हैं। इवन अगर देखा तो लास्ट जो क्वार्टर जो इसका निकल के आया था वहाँ पे कंपनी का कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से तो थोड़े बहुत इसने अपने लॉस क्या रिकवर किए। सो वहाँ से एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव मुझे देखने को मिला था, जिसके कारण मैं यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आप टारगेट रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसा आप निकाल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी का उतना रिटर्न आपको नहीं दे पाएगी, जिसके कारण मैं बोली कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत पैसा डालिएगा एंड रिटर्न्स निकाल के आप इसमें क्या एग्जिट आप इसमें क्या मार सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट चीज यहाँ पे डिस्कस की जाए तो कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स। पॉजिटिव में देखिए तो कोई भी चीज़ इसकी नहीं दी हुई, नेगेटिव में कॉन्स में यहाँ पे देखें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पे क्या बहुत ही कम है कंपनी का। इवन कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखे 5 साल में कितना कमाया 23% कमाया हुआ है। कंटिंजेंट लायबिलिटी भी देखिए 1481 करोड़ का दिया हुआ है। इवन कंपनी का डेटर्स डे भी देखे कंपनी का कितना पे बहुत ज़्यादा हाई होगा, कितना 301 डेज का। सो ये चीज़ कंपनी के बारे में नेगेटिव यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट वही कंपनी के नेक्स्ट यहाँ पे पीए कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या अदर भी कंपनीज दी हुई जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती है, सो वो कंपनीज में भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑयल इंडिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ओएनजीसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड एशियन एनर्जी कंपनी है ये कंपनीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स अबान ऑफशोर तो मैंने आपको बोल दिया कि शॉर्ट टर्म के लिए ही आप इसमें पैसा डालेगा। बाकी ये जो कंपनीज के नेम बताया ना मैंने आपको, ये 2-3 कंपनीज के, इसमें आप क्या है लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑयल इंडिया में भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला था, इवन ओएनजीसी में भी। सो हो सके तो ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया में हो सके तो आप इसे प्लीज़ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा एंड फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्डिंग करोगे डेफिनेटली आपका जो स्टॉक रिटर्न आपको देगा। बाकी यहाँ पर डिविडेंड वाइज देखिए तो ये दोनों कंपनी से अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है एंड अच्छा खासा आपको रिटर्न्स भी दे रही है। सो ये दोनों कंपनी से प्लीज़ आप इसको होल्ड जरूर कीजिएगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अबान ऑफशोर आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ओके देन यहाँ पे नेक्स्ट वे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, यहाँ पे कंपनी के सेल्स अगर आप देखें सो कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से तो कंपनी का जो कंपनी का सेल्स है ना वो कम आया है। अभी देखिए कितना 63 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। इवन एक्सपेंसेस भी देखिए 104 करोड़ का ही हुआ है। एंड यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का देखे सो लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत क्या है, यहाँ पे क्या है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है देखिए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको मोमेंटम देखने को मिला था, बट लॉस यहाँ पे कंपनी अब थोड़ा थोड़ा क्या रिकवर कर रही है। सो यहाँ पे चांसेस है थोड़ा कंपनी के आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत लॉस रिकवर करके आपको जितना पॉइंट से आप बताओ मोमेंटम आप उसमें क्या निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर नेक्स्ट वाई कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करेंगे, प्रोमोटिंग शेयर होल्डिंग 46% दिया हुआ है, एफआई शेयर होल्डिंग 0.8% दिया हुआ है, डीआई शेयर होल्डिंग देखिए तो 1.86% का दिया हुआ है एंड यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 52.06% का दिया है। रिटेलर्स ने इसमें काफ़ी अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा बिकॉज लोवेस्ट प्राइस में शेयर मिल रहा है एंड ऐसे जो भी नए लोग आते हैं मार्केट में से बहुत से मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए छोटे छोटे स्टॉक में बिकॉज आगे जाके ये स्टॉक क्या है अच्छी खासी कंपनी के आगे जाके आपको रिटर्न देती है, बट वो कंपनी के फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों ही आपको देखने ज़रूरी है अगर आप किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही अगर अबान ऑफशोर के देखेंगे तो यहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत रिस्क है यहाँ पे, बट आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं थोड़े बहुत। तो उसके लिए हमें मैंने शॉर्ट टर्म का एक टारगेट फिक्स किया हुआ जो कि आप देख सकते हैं अबान ऑफशोर का 57.45 पे इसका क्या क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो अभी ये कि तो कौन से डे का है, एक्चुअली ये जो है ट्यूसडे का दिया हुआ है। ओके एंड आई थिंक सो फर्स्ट इमेज में मैंने आपको जो दिखाया था जस्ट अ सेकेंड गाइस, यस ये 54 का ये मंडे का है। ओके सो मंडे के दिन पे क्या 54.8 पे इसका एक्चुअली क्लोजिंग हुआ था। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप ट्यूसडे का दिन का देखेंगे तो 57.45 पे क्या इसका स्टॉक का क्या क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था एंड लगभग क्या 2.70 रुपीज़ का लगभग देखे तो 3 रुपये का इसने क्या रिटर्न यहाँ पे क्या दिया था एंड 4.93% स्टॉक क्या आप था। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था जो कि मुझे लगा था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक के आपको रिटर्न आपको अच्छा खासा दे सकता है एंड यहाँ पे मैंने बाइंग करने के सजेस्ट भी किया हुआ था। बट फिलहाल मुझे खाली यही देखना था कि अगर ब्रेकआउट आता है तभी मैं आपको बाइंग करने के लिए सजेस्ट करूंगी। सो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, सो हो सके तो 57.65 पे आप बाइंग कीजिएगा, टारगेट 63.95 का आप यहाँ पे रखिएगा। यहाँ तक इसके जाने के चांसेस हैं शॉर्ट टर्म में। ओके
नॉट फॉर दी 5 to 6 मंथ के लिए, बट मिनिमम क्या है 1.5 महीने के अंदर यहाँ क्या जा सकता है, चांसेस हैं। बट अगर इसी तरीके से मोमेंटम अगर रहा तो 5 से 6 महीने भी ले सकता है। ओके, तो चांसेस हैं यहाँ पे, बट जिस तरीके से मोमेंटम दिख रहा है तो आई थिंक सो ये 60 रुपये तक जाएगा ही जाएगा वेडनेसडे के दिन। एंड सपोर्ट आपको कितना 15.60 का आपको क्या सपोर्ट आपको लेकर चलना, अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ा देन क्या है 45 तक जो स्टॉक है गिर सकता है। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी अबान ऑफशोर में। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।